देखो, तो लास्ट वाली क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो व्यंजनों को पढ़ रहे थे, यही तो पढ़ रहे थे व्यंजन। और व्यंजन में मैंने तुम्हें टाइप डिवाइड कर दिया और मैंने वहाँ पर तुम लोगों को हम बात कर रहे थे कंपन के आधार पर। इसके आधार पर कंपन के आधार कंपन के आधार पर क्या कर रहे थे, विभाजन कर रहे थे किसे, व्यंजनों को। और वो भी कितने पार्ट हो गए थे, एक था सगोश, या इसी को क्या कहा जाता है, और दूसरा कौन सा था, अघोष। कौन सा हो जाएगा, और अघोष को अगर मैं बात करूं तो अघोष में कौन कौन सा देते हैं। देखो मैंने तुम्हें ट्रिक क्या बताई थी, ए एस एस एस, यही तो ट्रिक बताई थी। ये क्या हो जाएंगे, ए का मतलब क्या हो जाएगा, अघोष, क्या हो जाएगा, अघोष, और एस का मतलब क्या हो जाएगा, सगोष। बताया था नहीं बताया। और पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा चौथा और पांचवा, यही तो बताया था इस तरह से। तो बताओ भैया सगोश में कौन कौन से आ जाएंगे, तीसरा, चौथा और क्या आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और भैया जिस तरफ सबसे ज्यादा होते हैं उसी तरफ क्या हो जाते हैं, स्वर हो जाते नहीं बताया था। इसके बाद अघोष में कौन कौन से हो जाएंगे, तो अघोष में आपका पहला और दूसरा। अब मुझे बताओ सगोश कौन से बचे हुए, या रा ला वा, ठीक है, हा और सा 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 हा, ये रहे। अब ये बताओ सगोश में कौन कौन सा है, कौन कौन से हो जाएंगे सगोश में, या रा ला वा और क्या हो जाएगा, और अघोष में कौन कौन से हो जाएंगे, सा स स, ये तीन किस में आ जाएंगे, स स स, और हा हमने यहाँ पर पहले से ही ले लिया। तो इस तरह से हम सगोश और अघोष में क्या करेंगे, कंपन के आधार पर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर नहीं बात, यहाँ तक किसी को कोई पूछना है, ये मैंने लास्ट वाली क्लास में बता दिया, ठीक है। इसलिए अब देखो, अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो हम बात करते हैं उच्चारण स्थान। क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान। देखो उच्चारण स्थान क्या होता है कि हर चीज को उच्चारण स्थान के आधार पर, हेडिंग में ये बता रहा हूँ, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन। अब किसका, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का क्या करना है, विभाजन। अब मैं भाई मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है पहले बता, इसलिए हंसना नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा मुंह, ठीक है, और ये मान लो दांत, ठीक है, और इसके बाहर होते हैं होश, ठीक है, मान लो, ठीक है। ये क्या है, कंठ, कौन सा हो जाएगा, कंठ। तो सबसे पहले अगर किसी चीज का उच्चारण होता है, मैंने पहले ही कही हंसना नहीं है, ठीक है, सबसे नीचे क्या होता है, कंठ, ठीक है, याद रखना सबसे नीचे क्या हो जाएगा, कंठ। कंठ से ऊपर क्या होगा, तो याद रखना कंठ। यहाँ वाला जो पोर्शन हो जाता है इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद तुमने देखा होगा दांत और जीभ के दांत और तालू के बीच में एक बीच में मसूड़ा जैसा कुछ होता है नहीं होता, जो बीच वाला पोर्शन, उसे क्या कह देते हैं, यहाँ पर भी उसे क्या कह देते हैं, मूर्धा, उसे क्या कह देते हैं, मूर्धा। और ये भैया हो गए तुम्हारे दांत, ये क्या हो जाएंगे, दंत। और दांतों के बाहर क्या होता है, तो उसे क्या कह देते हैं हम, ठीक है। इस आधार पर हम क्या करेंगे, तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, वर्णों का विभाजन करते हैं, और किसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है उसको हम देखते हैं, हो गया बेटा। तो उसके आधार पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, विभाजन। देखो तो मैंने तुम्हें क्या ट्रिक बताई थी, पहले याद रखना, के टी एम डी, क्या ट्रिक बताई थी, KTM D। तुमने अपने पापा से क्या मांगी, KTM और D।
या कह सकते हो पापा ने क्या दिला दी, ड्यूक। एक ड्यू भी तो बाइक आई थी शायद, ड्यूक आई थी, ठीक है, हम क्या दे रहे हैं ड्यूक। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, ठीक है। तो तुमने क्या मांगा अपने पापा से, KTNDU, यही क्रम है बेटा, याद रखना। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और फिर क्या हो जाएगा, ओष्ठ। हो रहा है नहीं हो रहा, बिल्कुल वही क्रम, अंदर से बाहर। तो हमेशा इनको क्या करते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर विभाजित करते हैं। क्लियर नहीं बात यहाँ तक? अब देखो, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, तो तुम्हें पता है वर्गों को हम कैसे विभाजित करते हैं, कचट तब वर्ग होता है नहीं होता। तो मैंने क्या लिख दिया, सॉरी पहले कंठ, तालव्य या तालु जो भी यूज हो, ठीक है। उसके बाद अगला कौन सा हो जाएगा, मूर्धा या मूर्धन्य, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, दंत, और उसके बाद क्या हो जाता है, ओष्ठ। कहते नहीं क्या बोलते, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं KTM, मैंने स्टार्टिंग के शब्द लिखे, डी हो गया नहीं हो गया, क्या हो गया। अब सीधे सीधे इसमें लिख दो कचट तब। कचट तब का मतलब है वर्गों को प्रेजेंट करना, ठीक है। तो का पूरा क, च, ट, त और क्या हो जाएगा, पूरा वर्ग हो गया नहीं हो गया। तो याद रखना इसमें का, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस तरह से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्लियर नहीं बात? ये पूरा ठीक है। ये वर्ग चावल, टावल, टावल और क्या हो जाएगा। अब भैया आगे के क्या होते हैं, या तो सीधे सीधे मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक लिख लो विसर्ग, ठीक है, विसर्ग ये होगा, ठीक है। या क्या हो जाए, ऐसे बता दूं और क्या हो जाएगा, ये सभी किस में हो जाएंगे, कंठ में, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, री, ई और क्या हो जाएगा, सब, ठीक है। ये वाला ठीक है, याद रखना ये हो जाएगा। और उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, ई और क्या हो जाएगा, स, ठीक है। दन से क्या हो जाएगा, ला और, ठीक है। और भैया ओ से क्या हो जाएगा, ऊ। ऐसे याद कर लो, या तो तुम ऐसे याद करो या आसानी से ट्रिक से याद करो, ठीक है। थोड़ा मूर्धा तालुक में आगे पीछे नहीं हो जाए, मूर्धा इसमें ऋषि जाता है और ऊपर ये ई और सा ऊपर आ जाता है। अच्छा ये ऊपर और यहाँ पर मूर्धा में क्या हो जाएगा, डी और पेट का षटकोण वाले सब। सही है, ठीक है। अब देखो, या तो तुम ऐसे याद कर लो या क्या कर लो, ट्रिक से याद कर लो। अब क्योंकि मैंने तो भाई याद कर रखा है ट्रिक से, मुझे ये याद ऐसा नहीं रहती, ठीक है। तो देखो अब ट्रिक क्या कहती, ध्यान से सुनो। तुम सबसे पहले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, विवाह, क्या कर रहे हो, ब्याह, क्या कर रहे हो, ब्याह। ब्याह का मतलब होता है विवाह, तुम क्या कर रहे हो, विवाह। और विवाह का सबसे पहले इनविटेशन किसको देने जाता है, भगवान जी को। और भगवान को क्या कहा जाता है, कहा जाता है, नहीं कहा जाता। और इसके बाद तुम किसे बुलाओगे, शादी में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान, पंडित। पंडित ना हो, मंत्र कोई ना पड़े, वो जाना होगा, ठीक है। तो पंडित को हम क्या कह देते हैं, ऋषि,
क्या हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा ऐसे। और इसमें क्या हो गया, देखो ये तुमने क्या करा, व्याकरण, व्याह में किसको बुलाया, ईश को, भगवान को बुलाया। किसको बुलाया, भगवान को बुलाया। और भगवान को बुलाने के बाद क्या हुआ, एक मिनट, तुमने क्या कैसे बुलाया, विवाह शादी में शादी करी, और शादी में किसे बुलाया, भगवान को, क्योंकि सबसे पहला कार्ड किसे दिया जाता है, भगवान के सामने रखा जाता है, नहीं रखा जाता, तो भगवान। फिर किसे बुलाया, पंडित को, और पंडित के बाद सारे काम बढ़िया से चल रहे और शादी हुई तुम्हारी। तुमने क्या कही, तुमने अपने सारे से कही, मतलब रिश्तेदार जो होता है, तुम्हारी बीवी का जो भैया होगा उसे कहते हैं सारे, ठीक है, गाली में समझ लियो, ठीक है। तो तुमने अपने साले से कही कि ऐसा है, ज़्यादा वो मत करियो, वो कहते हैं ना कि आजकल एक फैशन ट्रेंड चल गया है कि बहू को बुलेट पे ले, भैया ले जाता है बुलेट पे मंडप, वो जो स्टेज होता है वहाँ तक छोड़ने जाता है बुलेट से, ठीक है। तो तुमने मना किया, तू ध्यान रखिए खास तौर से, सही है। तो क्या हुआ कि तुमने मना करी, और तुम्हारा साला क्या हुआ, नहीं माना, और उसने क्या कही, हाँ देखो, ठीक है, ठीक है। और वो क्या हो गया, कहाँ लेके गया, और उसमें लेके जा रहा था, और क्या हो गई, बुलेट होती है भारी, और लेके गिर पड़ा। तुमने कही बस ले सारे गिरा दो, क्या कही, ले सारे, ला और सा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ वरना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तुमने कही ले सारे गिरा दो, ना गिरा दो। उसके बाद फिर जितने भी खड़े थे, और खास तौर से लेडीज़ें क्या करती हैं, गिरा दो, ऐसे तो मुंह बनाती है कुछ, तो क्या हो गया, लड़कियों लेडीज़ों ने क्या करना शुरू करा, तो भाई उसकी वजह से क्या हुआ, करता तो नहीं है कोई ऐसे, भैया बहुत अच्छा भैया, वीडियो की अच्छा चलो। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो याद रखना, वी से क्या हो गया, विसर्ग, आ से क्या हो गया, छोटा आ बड़ा, हा से क्या हो गया, इसमें सिर्फ एक चीज याद करनी पड़ेगी, यस, बस ई यस कर लेना, चाहे कुछ कर लेना, ठीक है। तो विवाह में तुमने किसे बुलाया, ईस को, ई, और सा से क्या हो गया, सा, और या को तुम्हें याद करना, ठीक है, ये बस याद करना। इसके बाद री और सा, री और सा, ऋषि से क्या हो गया, री और सा। इसके बाद ला और सा, ला सारे कहीं ना कहीं, तो क्या हो गया, ला और सा, हो गया नहीं हो गया। इसके बाद ऊ, हो गया काम। तो ये तुम लोग आसानी से याद रख सकते, सही है। इसके बाद अगली चीज, अब भी तुम कहोगे कि भैया कुछ तो रह गए, तुमने सब, तुम कह रहे हो सब बता दिए, ये वाले ट्रिक है, ठीक है। मतलब फोटो खींच रहा हुआ है, तो वीडियो में स्क्रीनशॉट ना ले मिले, वीडियो देखेंगे वो बात भी सही है, ठीक है। तो याद रखना। अब तुम कहोगे भैया जैसे व रह गया, ओ, और क्या रह गया, औ रह गया, भैया इनका भी तो उच्चारण रह गया, ए और आई रह गया नहीं रह गया, तो भैया ये कहाँ आते हैं, तो अब ठीक है, तो ये रह गया। अब देखो, तो भैया मैंने क्या बताया था, ए और ए ये दोनों एक ही मानते हैं, ठीक है। ए बनता किससे, तो तुम्हें पता है आ और ई के मेल से क्या बनेगा, ए बनेगा, छोटी ही हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इनके मेल से आ क्या है, आ का उच्चारण स्थान क्या बताया था, आ का उच्चारण स्थान क्या बताया था, और ई का क्या बताया था, ई किसमें आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। सिंपल सा है नहीं है, तो ये क्या हो गया, कंठ तालव्य। ए और ऐ जब इन दोनों के मेल से बना तो क्या हो गया, कंठ और तालव्य। इसके बाद ओ और किसके मेल से बना है, आ
प्लस आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? उष्ठ। तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। और वह क्या हो जाएगा? वह हो जाता है दंतोष्ठ। कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा दंतोष्ठ। वह क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। अब तुम देखो, इनको जब भी तुम उच्चारित करोगे, जैसे तुम बोलो ता, ता, ता बोलोगे तो जीभ हमेशा कहीं ना कहीं किस पे जाके टच होगी? ता पे, मतलब दांतों पे जाके टच होगी, नहीं होगी? तो इनको उच्चारित करने में दांतों का इंपॉर्टेंस है। ठीक है। और भैया अपने जो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में कोई डोकर हो, मतलब हमारे यहाँ डोकर कहते हैं बुड्ढे, ठीक है, डोकर हो जिनके दांत ना हो, ठीक है, जो अपने दांत ऐसे ही निकाल के बाहर रख देते हो, उनसे जाके कहियो बत्ती सी छुपा के उनको, दादा तबला कह के दिखाइयो, तो उनका तबला निकल ही नहीं पाएगा ढंग से। मुझे क्या पता क्या निकलेगा, एक बार ट्राई कर लियो। ठीक है, क्योंकि उसमें किसकी ज़रूरत होती है? दांतों की। तो जब दांत ही नहीं होंगे तो वो उस चीज़ को उच्चारित नहीं कर पाएंगे। जैसे पा, फा, ब, भ, म। तो इसमें देखो कुछ नहीं होगा, सिर्फ ओटों की जरूरत पड़ रही है। ठीक है। और भैया ये जो मुंह खोल हो रहा है, मैंने उसने ही बताया था, व्रतमुखी और अव्रतमुखी, उ, ओ, औ। इसमें किसकी जरूरत पड़ती है? ओटों की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? ठीक है, ये तो अलग हो जाएगा, इसलिए इसमें क्या है? कंठ और ओठ। बाकी ऊ में हमेशा पूरा क्या पड़ेगा? मुंह की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या होगा? उच्चारण स्थान। क्लियर की बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब आ जाओ हिंदी शब्दकोश। हिंदी शब्दकोश, ठीक है, हिंदी शब्दकोश क्या कहता है? हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश बहुत आसान होता है और तुमसे क्रम में लगाने के लिए पूछा जाता है। हिंदी शब्दकोश। अब देखो, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, मैंने तुम्हें, मान लो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि पहले लिखा है अनार, ठीक है, आम, कमल, क्षत्रिय, तबला, खरगोश, इनको और मैं लिख दे रहा हूं ज्ञानी, और अगला मैंने तुम्हें लिखा है, अगला मैं लिख दे रहा हूं तुम्हारे लिए, ज्ञानी हो गया, और उसके बाद ज्ञानी हो गया, जहाज और इनको क्रम से लगाओ। हिंदी शब्दकोश के अनुसार इन शब्दों को क्रम से लगाओ। हिंदी शब्दकोश के अनुसार इनको क्रम में लगाओ। एक, अब नंबर बताना है कौन सा बनेगा, 2, 3, 4, और एक और लिखना है 6, 7, 8, 9, 10 और 1 लगाओ। हिंदी शब्दकोश के अनुसार क्रमबद्ध लीजिए। जैसे अल्फाबेट्स में लगा तो ABCDEF करके नंबरों को, वैसे ही वैसे यहाँ पर बताओ कि ये क्या है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो, बताओ कोई कर सकता है? तो देखो, हिंदी शब्दकोश याद रखना, मैं तुम्हें बताने के लिए लिखा, हिंदी शब्दकोश को कैसे लिखा जाता है। हिंदी शब्दकोश की शुरुआत होती है अंक, ठीक है, फिर चंद्र बिंदु वाला आ जाएगा, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, विषय,
ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे जाएगी? अनु, फिर चंद्र बिंदु और फिर क्या हो जाएगा? फिर आ ई री, फिर क्या हो जाएगा? ए आई ओ और, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला देखो, फिर शुरू होगा का से। क्या हो जाएगा? का से। अच्छा, का के बाद क्या आएगा? हिंदी शब्दकोश में बता बेटा, का के बाद क्या आता है? खा का है, खा का है। चलो बताओ बेटा, का के बाद, कबूतर के बाद क्या आएगा? हैं? हाँ, विकास दुबे, खा आएगा। ये देखो बेटा, तेरी गाड़ी पलटेगी, इसे ध्यान रखिए। का के बाद आता है श्रव, ठीक है, अब भूल जाइए का के बाद खा आता है शब्दकोश में, ठीक है। का के बाद क्या आएगा? श्रव, क्योंकि ये किसके मेल से बना है? का, और किसके मेल से? और सा के मेल से बना है। हो गया नहीं? मतलब का है, इसमें नहीं है, तो इसके बाद लिया जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? खा, फिर ग, फिर क्या हो जाएगा? घ, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? ठीक है। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? च, छ, ज, और जा के बाद क्या आएगा? या। याद रखना, जा के बाद क्या आता है? ज्या। इसे कहते हैं ज्ञानी, ज्ञानी नहीं कहते हैं। भैया एक रुक जाइए, इसे लिखते हैं जा प्लस और, ठीक है, याद रखना, जा प्लस के मेल से बनता है, ठीक है, याद रखना। जैसे आधा का आया, आधा का पहले आना चाहिए था ना, मतलब डाउट है नहीं, ये दूसरा वाला भी तो है ना, सा लास्ट में आता है, सा पूरा है, तो बड़ा कौन हुआ है? पीछे वाला, पीछे, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? बेटा अभी तुम्हारी निकालूंगा ये, फिर क्या आ जाएगा? ता, ता के बाद क्या आ जाएगा? ता के बाद आएगा त्रा। क्या होगा? त्रा। त्रा किसके मेल से बनता है? ता प्लस रा के मेल से बनता है, तो क्या आ जाएगा? त्रा। इसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? या, रा, ला, व। उसके बाद क्या हो जाएगा? सा, श, और क्या हो जाएगा लास्ट में? अब देखो तुमसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये बनेगा हिंदी शब्दकोश का पहला अक्षर क्या होगा, तो याद रखना कौन सा होगा? आ से पहले क्या आएगा? विसर्ग। आया नहीं आया? ठीक है। इसके बाद का के बाद क्या आएगा और खा से पहले क्या आएगा? ठीक है, याद रखना। इसके बाद जा के बाद क्या आएगा और झा से पहले क्या आएगा? ता के बाद क्या आएगा और था से पहले कौन आएगा? सा से बाद में कौन सा आएगा और स से पहले कौन सा आएगा? और हिंदी शब्दकोश का अंतिम शब्द कौन सा होता है, तो कौन सा हो जाएगा? हाँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछ रहे हैं, याद रखना। ठीक है, ये जो कंप्यूटर पढ़ रहा है क्या क्या सब गलत पड़ जाएगा। अब वो कहाँ गया? विकास दुबे। हाँ, का के बाद भैया खाएगा। बेटा ये शब्दकोश है, वो वर्णमाला जो हमने पढ़ी है वो वर्णमाला पढ़ी है। ठीक है, इसलिए जब तुम बच्चों वाली किताब को उठा के देखना, उस पर लिखा होता है वर्णमाला, ना कि लिखा होता है शब्दकोश। ढंग से लिखा था। ठीक है, तो हम वर्णमाला पढ़ने वाले हैं, ना कि शब्दकोश। जब हम क्रम से लगाएंगे
तो अगर अब मैं इनसे कहूँ कि इनको शब्द से क्रम में लगाओ, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले कौन सा आएगा? 11। ये है इसका आंसर। सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा? 11, क्योंकि सबसे पहले ये आएगा। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा? 1। फिर कौन सा आ जाएगा? 2। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जाओ तीसरा आ गया, और फिर कौन सा आ जाएगा? चौथा। इसके बाद रुक जाओ, चौथा के बाद फिर क्या होगा? 7वां। ठीक है, और उसके बाद अगला क्या हो जाएगा? जाएगा। क्या हो जाएगा? जा। और फिर कौन सा हो जाएगा? 9, और फिर क्या हो जाएगा? 8। और उसके बाद ठीक है, याद रखना। ये हो गया। अब बताओ ता, फिर कौन सा आ जाएगा? ता आ जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा? 6। और 6 के बाद कितना हो जाएगा? 10। टोटल कितने नंबर हो गए? 11 नंबर हो गए, नहीं हो गए? तो इस तरह से तुम क्या करोगे? क्रम में लगाओगे। बेटा ये चीज़ याद रखना, हिंदी शब्दकोश से सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ कल से याद रखना। कल इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन और लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए तो आएंगे। अच्छा 5 गायब है पहले से। ठीक है, चलो।